मेरा आशिया तुम हो बाबा, दिल की धड़कन गाती जिंदगानियाँ, तुम हो मेरी दुनिया। तुम हो बाबा, दिल की धड़कन गाती जिंदगानियाँ, तुम हो मेरी दुनिया। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, अब श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। बाबा की श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक बाप से सर्व संबंध जोड़ बाबा के साथ ही सारे संबंध जोड़ बुद्धि योग, एक बाबा से संबंध जोड़ बुद्धि योग लगाओ। तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। अंदर गई बात? ये बंधन है, ये बंधन है, ये कारण है, ये कारण है। सब कारणों का निवारण एक ही है। कौन सा? एक बाबा के साथ संबंध जोड़ना। इधर उधर जो कर्म बंधन है और कर्म बंधनों से मुक्ति पाने का आधार क्या है? एक संबंध बाबा के साथ जोड़ना। बस सब उसी में आ जाता है। छोटे थे तो एक कहावत सुनते थे कि हाथी के पैर में, ऐसा सुनते थे ना
कि हाथी के पैर में सब आ जाते हैं। तो बाबा तो हमारा क्या है, गीता में आता है ना, हाथियों में भी ऐरावत हाथी मैं हूं, है ना। तो सारी दुनिया उसमें ही समाई हुई है। पहाड़ों में, कैलाश पर्वत में हूं, सभी नारायण, सभी नरों में नारायण में हूं। तो इससे सिद्ध होता है कि वो सब संबंधों से, अगर हम बाबा के साथ संबंध जोड़ते हैं तो सभी कर्म बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाप संगम युग पर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते? जो सारे कल्प में नहीं होता। ऐसा कौन सा पुरुषार्थ बाबा कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं तुम कर पाते हो और इस संगम युग पे कर लेते हो? ऐसा कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? कौन बताएगा? सभी यहाँ कौन बैठे हैं जो कहते हैं बाबा के स्टूडेंट है? वो हाथ उठाओ, गॉडली स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? हाँ? खाली लिखना होता है क्या? है? अच्छे स्टूडेंट बन के प्रश्न उत्तर करना चाहिए ना। तो बाबा पूछ रहे तो उसका जवाब नहीं देना चाहिए? तो कौन जवाब देगा? कुछ भी बोलो, बुद्धि चलाओगे तो बुद्धि में से कुछ निकलेगा। जो समुद्र मंथन किया था ना, तब उसमें से रतन निकले थे। जब तक समुद्र मंथन नहीं किया तो सुनिए ना कहानी। सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो दीदी अपने आप को आत्मा समझना है, वही नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। प्रश्न को भी समझना है, ऐसे नहीं कोई कोई उत्तर देना। पहले प्रश्न को भी अच्छी तरह से सुनो, दोबारा सुनो। बाबा संगम युग पर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं जो सारे कल्प में ही नहीं होता है? ज्ञान देते हैं। और नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कराते हैं। और बस हाँ? वर्षा देते हैं और बंधनों से छुड़ाते हैं। सभी बंधनों से छुड़ाते हैं। तो बंधनों से छुड़ाने के लिए कौन सी विधि बताते हैं? आत्म समझो, अपने को आत्मा समझो, योग लगाओ। योग क्या होता है? बाबा के साथ याद करना। अच्छा, तो बाबा बता रहे हैं, बंधनों से बुद्धि योग निकाल, संबंध से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ अभी बाप तुम्हें कराते हैं। इस समय ही एक तरफ तुम्हें संबंध खींचता और दूसरी तरफ बंधन। ये युद्ध चलती रहती है। एक तरफ बंधन खींचते हैं, एक तरफ बाबा के साथ संबंध जोड़ा है तो संबंध खींचता है। आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में आने का यही समय है। आसुरी संबंधों से, है ना, आसुरी जो बंधन है दुनिया के, उन बंधनों से छूटने का, उससे निकलने का यही संगम युग का समय है।
क्योंकि ईश्वर को यथार्थ रूप से केवल तुम बच्चे ही जानते हो। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से संबंध जुड़ने की बजाय टूट जाता है। बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसलिए जब यथार्थ पहचान मिली बाबा के साथ, यथार्थ पहचान मिली तो संबंध में आने का पुरुषार्थ करो ना। अभी तो बाबा से हमें सही समझ मिल गई है ना, सही पहचान मिल गई है ना, तो फिर पुरुषार्थ करो ना, बाबा कहते हैं। समझ में आया? जो कहते हैं हमको समझ में आया वो सुनाओ, क्या समझ में आया? किस किस को समझ में आया वो हाथ उठाओ। आसुरी संबंध कौन से होते हैं? है ना, बेटे का, बेटी का, सास का, दुरानी का, जिठानी का, ये सब समाज के क्या है हमारे। आजकल संबंध थोड़े कहा जाता है इनको, है ना, कर्म बंधन कहा जाता है, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो हमसे होता नहीं है, हम जो चाहते हैं उनसे हमको मिलता नहीं है, तो इसलिए वो फिर बंधन बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इन संबंधों से बुद्धि योग। बाबा ने ये नहीं कहा कि तुम उनसे छूट जाओ, बाबा कहते बुद्धि योग निकाल दो, फंसो नहीं उसमें। तुम्हारी जो ड्यूटीज है उन ड्यूटीज को पूरा करो, तुम्हारे जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों का निर्वाह करो, परंतु बुद्धि से जकड़ो नहीं, उसमें फंसो नहीं। कमल कीचड़ में रहता है परंतु फिर भी न्यारा रहता है, उसी से लेता है, कीचड़ से ही लेता है सब कुछ, अपना रस्त पानी, भोजन पानी, सब कुछ। और इसलिए देखो आप श्री लक्ष्मी श्री नारायण के मंदिर में कमल के फूल की माला चढ़ाई जाती है, तो उन्होंने माला चढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन लक्ष्मी नारायण बने कैसे? घर गृहस्थ में रहते हुए भी कमल की तरह न्यारे बने। इसलिए देवी देवताओं की महिमा में क्या कहते हैं? नयन कमल, है ना, हस्त कमल। उनके नयन भी कमल की तरह देख रहे हैं, परंतु संसार को नहीं देख रहे हैं, संसार को देखते हुए भी न्यारे कमल, नयन कमल। मुख कमल, बोल रहे हैं परंतु केवल ज्ञान की बात है, जरूरत की बात है, सिर्फ मुख से वही शब्द निकल रहे, तो मुख कमल। हस्त कमल, हाथों से कि वही कार्य कर रहे हैं जिनकी जरूरत है, थप्पड़ मारने का काम नहीं कर रहे। थप्पड़ का मारने वाले, लड़ाई झगड़े में हाथ उठने वालों को थोड़ी कमल हस्त कहेंगे। चरण कमल, जहां जाना है सिर्फ वही जा रहे हैं ये चरण हमारे, ऐसे नहीं टाइम पास के लिए कहीं भी जा रहे हैं। इसलिए देवी देवताओं की महिमा में उनके हर एक अंग को कमल से नवाजा गया है, तो वो कहाँ की यादगार है? वो यहीं की यादगार है ना। कमल नयन, हस्त कमल, चरण कमल, मुख कमल। तो बाबा कहते कमल की न्यायी रहो, रहो घर में, परंतु फंसो नहीं, जकड़ो नहीं उसमें। गीत है, धीरज धर मतवा धीरज धर, तेरे सुख के बड़े दिन आएंगे। चिंता नहीं करो, आएंगे, सुख के दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा और क्या? गम के बादल छट जाएंगे। ओम शांति। मनुष्य मात्र का मन और बुद्धि अर्थात आत्मा का जो मन और बुद्धि है वो अनेक प्रकार के भ्रम में भटकता रहता है।
अनेक प्रकार के भ्रम में इधर उधर भटकता रहता है। और यहां तुम बच्चे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अनेक प्रकार की भटकनों से छूटने के लिए आए हो। आत्मा कहती है मेरा मन भटकता है। अब बाबा कहते हैं तुमको भटकने की कोई दरकार नहीं है, भटको नहीं। बहुत भटक लिए अब इधर उधर। क्या मिला? द्वापर युग से क्या किया था? भटके ही थे ना, इस ठिकाने पर उस ठिकाने पर भटकते रहे। क्या मिला हमको? दर दर के धक्के खा के क्या मिला? तो अब बाबा कहते हैं भटकने की तुम्हें कोई दरकार नहीं है। आधा कल्प तुम्हारा मन बुद्धि भटकते भटकते हैरान हो गया। अब श्रीमत पर मन बुद्धि को भटकाना बाबा की आज्ञा है कि मन को बिठा दो बस एक जगह, अब कहीं भटकना नहीं। एक तरफ बुद्धि का योग लगाओ। देह अभिमान में आकर के तुम बहुत भटके हुए हो। अनेक प्रकार के मित्र संबंधियों आदि का बंधन रहता है। बाबा कहते हैं उन सब को छोड़ो, एक के साथ संबंध जोड़ो, एक के साथ संबंध जोड़ो। कहते हैं हमारा मन बहुत भटकता है, एक के संबंध में जुट नहीं सकता। हम चाहते भी हैं ऐसे मीठे मीठे बेहद का सुख देने वाले बाप के साथ बुद्धि का योग रखें, कहीं पर बुद्धि हमारी भटके नहीं। चाहते तो है ना सब, कहीं भटके नहीं हमारी बुद्धि। तो बाबा कहते आधा कल्प से आसुरी मत पर भटकते भटकते तुम हैरान हो गए हो। अब बाबा आज्ञा देते हैं बच्चे, क्या बच्चे? अब मत भटको, बहुत भटक लिया, भटकने की जरूरत नहीं है। बाबा की गोद में आ गए हो ना। भक्ति में तो कहते थे हम शरण पड़ी तेरे, बाबा ने तो शरण की शब्द हटा दिया। बाबा कहते नहीं बच्चे तुम मेरे बच्चे हो। बाबा ने तो हमें अपनी गोद में बिठा लिया, एडॉप्शन दे दी उसने, तुम मेरे बच्चे हो, कलप कलप के बिछड़े हुए बच्चे हो। तुम गोदी में से निकल के भाग जाओ, तुम्हारी मर्जी है। नहीं भाग सकते बाबा ने पकड़ रखा है, पकड़ रखा है ना। अब तुम देख लो, रस्सा रस्सी का खेल है। छोटे थे तो खेलते थे ना रस्सा रस्सी का खेल, तू मुझे खींच मैं तुझे खींचूं, जो खींच लेता था वो जीत जाता था। तो अभी हमारी भी रस्सा रस्सी का खेल चल रहा है माया के साथ में। बाबा पकड़ के रखा हुआ है और माया एक सेकंड नहीं लगाती है खींचने में, फटाफट खींच ले जाती है। तो बाबा कहते मैं तो गोद में बिठाता हूं, अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम मेरी गोद में से उतर के जाते हो, तो तुम्हारी मर्जी है। मैं तो तुम्हें लेने के लिए ही आया हूं ना, पलकों में समाता हूं, गोद में बिठाता हूं। तो बाबा कहते अब भटकना छोड़ दो। भटकते भटकते तुम हैरान हो गए हो। मैं आत्मा हूं ये भूलने से समझते हैं मैं देह हूं, तो देह के संबंधों में भटक जाते हो। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि तोड़ दो, लेकिन इस मृत्यु लोक के बंधन में रहते हुए भी ईश्वरीय संबंध को याद करो। ये है बंधन और वो है संबंध। बंधन होता है दुख का और संबंध होता है सुख का। बंधन और संबंध दोनों अलग अलग हैं।
अक्षर पुरानी दुनिया से, संबंध अक्षर नई दुनिया से लगता है। अब तुम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हो, तो नई दुनिया के साथ संबंध जोड़ो ना, है ना। नई दुनिया के मालिक बनने वाले हो तो नई दुनिया के साथ संबंध जोड़ो ना। क्या बार बार पुरानी दुनिया में भाग जाते हो। इस बंधन में रहते हुए भी ईश्वरीय संबंध के लिए पुरुषार्थ करना। जब हमारे लौकिक माता जी को ज्ञान मिला तो हमारी मात्रा आयु 3-3.5 साल की थी, लेकिन जब उनको इस ज्ञान की समझ आई तो मैं नहीं समझती हूँ कि उन्होंने एक दिन भी बाबा का घर छोड़ा होगा। एक दिन माना, एक दिन भी नहीं। और सुबह मॉर्निंग की क्लास, बाबा के इस यज्ञ में बाबा को शाम की क्लास तो अब भाई बहनों के लिए रखी गई है। आप देखो मधुबन जाते हो, वहां कोई शाम को मुरली सुनाते है ना। मधुबन में मुरली बाजे रहे, वो सुबह की क्लास का ही महत्व है। तो हमने नहीं देखा कि उन्होंने कभी भी बाबा के घर की मुरली क्लास छोड़ी हो। हम 3 बहन भाई थे, तीनों को उठा के ले जाती थी, 2 को गोद में उठा के पता नहीं कैसे लेके जाती होगी, लेकिन एक दिन भी क्लास मिस नहीं किया उसने। एक दिन माना, एक दिन भी। और हमें नहीं याद है कि हमारी परवरिश में कोई उन्होंने कमी छोड़ी होगी। राजकुमारी की तरह पले थे और आज भी राजकुमारी की तरह बाबा हमको परवरिश हमारी कर रहा है। संकल्प से पहले चीज हाजिर। सुबह वो जाती थी आश्रम पर और स्कूल कई बार 7 बजे के होते हैं, तो हमको कुछ भी नहीं करना, हमको तो सिर्फ टिफिन उठा करके अपने बैग में डाल के लेके जाना है। सुबह टिफिन भी हमारा तैयार रहता था। ये नहीं है कि वो हमको कभी भूखा रखा हो कि टिफिन नहीं, या ऐसे नहीं कि वैसे नहीं। तो ऐसा थोड़ी कि उन्होंने संबंध तोड़ दिए। अगर वो आज अच्छी तरह परवरिश ना करते तो हम यहाँ थोड़े ही होते, है ना। उसकी दोनों बच्चियां बाबा की सेवा में, हम 2 बहनें हैं, दोनों बहनें बाबा की सेवा में। तो परवरिश की तभी तो सेवा में है। और ऐसी परवरिश की, ज्ञान योग की पालना भी की और स्कूल पालना भी की। तो स्कूल पढ़ाई में भी कोई कमी नहीं, स्कॉलरशिप लेते रहे और ज्ञान की पालना ऐसी की। आज विश्व की सेवा में दोनों को लगा दिया उसने। तो बाबा ये थोड़ी कहते हैं कि तुम बच्चों को छोड़ दो, लेकिन नहीं, उनके ज्ञान में भी ज्ञान की मुरली सुनाते रहो, डॉक्टर सुनाते रहो। आध्यात्मिकता की पहचान उनको भी देते रहो, उससे फायदा आपको ही होगा। अगर बच्चों की बुद्धि में, मन बुद्धि में ज्ञान बैठा होगा तो आपको सुख मिलता रहेगा, है ना। उनके जीवन में परिवर्तन आएगा तो आपको सुख मिलेगा उसका। लेकिन फिर मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ा शुरू में तो लगता है, लेकिन फिर खेल खेल में बाबा ज्ञान देते 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 देते, जैसे हमको बाबा ज्ञान देते हैं ऐसे बच्चों को देते रहो, बस सुनाते रहो। कोई ना कोई कारण से, कोई ना कोई निमित्त बना के बाबा के घर लेके आते रहो। बाकी बाबा का काम है। बाबा के घर में आएंगे, बाबा के घर की टोली खाएंगे, प्रसाद खाएंगे, दीदियों से मिलेंगे, आप ही प्यार बैठता चला जाएगा और प्यार प्यार में फिर ज्ञान भी बैठ जाएगा। ठीक है। तो वो बाबा आज सिखा रहे हैं। बंधन और संबंध दोनों अलग अलग है। बंधन अक्षर पुरानी दुनिया से, संबंध अक्षर नई दुनिया से लगता है। अब तुम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हो तो नई दुनिया के साथ संबंध जोड़ो ना। इस बंधन में रहते हुए संबंध के लिए पुरुषार्थ करना। संबंध किसके साथ रखना है तुमको? ऐसा तो कोई नहीं है जो कहे मन मनाव मध्या जीव और
और कहे कि बेहद के बाप से बेहद सुख के वर्षे से संबंध रखो। थोड़ी दुनिया वाले कहेंगे भगवान को याद करो, वो तो अपनी तरफ खींचेंगे ना। क्या ना क्या कहे, क्या सारा दिन आश्रम आश्रम करते रहते हो, क्यों हम कोई बच्चे नहीं है तुम्हारे, ऐसे बोलेंगे वो तो, है ना। घर में रहोगे वो तो कहेंगे क्या आश्रम आश्रम करते रहते हो, हमारी परवरिश नहीं करनी है क्या। तो बाबा कहते हैं एक बाप ही है जो तुम्हें कहता है बच्चे मन मनाव मध्या जीव, मुझे याद करो। बाप ही ये संबंध जुड़ाते हैं। जब तुम बंधन में हो तो तुमको पुरुषार्थ कराने वाला कोई मनुष्य नहीं है संसार में जो तुम्हें इस जमघट से निकाले, पुरानी दुनिया से कोई निकाले। बाबा ही संबंध जुड़ाते हैं। जब तुम बंधन में हो, एक ही बाप है जो बंधन से छुड़ाकर संबंध में ले जाते हैं। बंधन है मायावी राज्य में, है ना। जो भी बंधन है वो सब मायावी राज्य में है। अब बंधनों की कोई लिस्ट, कोई कमी थोड़ी है क्या, बड़ी लंबी लिस्ट है, सवेरे से शुरू हो जाती है। पहला तो शरीर का बंधन शुरू हो जाता है ना। सुबह सुबह उठते ही कमर दुखना शुरू हो जाती है, सारा दिन ठीक रहती है, सुबह फिर गर्मी, फिर सर्दी, फिर ठंड, फिर क्या। शरीर ही सबसे पहला सबसे बड़ा बंधन है। अब देखना धीरे धीरे सबको सर्दी खींचेगी, फिर कभी गर्मी खींचेगी, तो कभी बरसात खींचेगी अपनी तरफ। ये सब क्या है, ये सब बंधन ही है ना। लेकिन इन बंधनों में फंसना नहीं है हमने। जब बरसात होती है तो रेनकोट पहनते हैं, छतरी लगाते हैं। सर्दी पड़ती है तो स्वेटर शॉल किसके लिए है, थोड़े जोड़ के रखने के लिए। निकालो, एक निकालो, दो निकालो, चार निकालो। पर लेकिन मन क्या करता है, मन क्या करता है, अपनी तरफ खींचेगा। कभी सर्दी में खींचेगा, कभी गर्मी में खींचेगा, कभी मच्छरों से परेशान होगा। बहुत सारे बंधन है। तो बाबा आज पक्का करा रहे कि बंधनों में जकड़ना नहीं है, ये बंधनों से निकलना है। आत्मा को तो कोई बंधन नहीं। आत्मा को गर्मी सर्दी लगती है क्या, शरीर में आती है तो उसको शरीर के साथ एहसास होता है गर्मी और सर्दी का। तो बाबा कह रहे हैं उसमें ऊंच पद पाने के लिए तुम बच्चों को बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब तुम संगम युग पर उन सिर्फ संगम पर ही बाबा पुरुषार्थ कराते हैं, और कोई युग में थोड़े ही बाबा तुमसे कहेंगे सुबह 4 बजे उठो, अमृत वेला करो, ऐसे थोड़ी बाबा कहेंगे, या सुबह सुबह उठ के आओ कहेंगे। बस थोड़ा सा समय, थोड़ा सा। और उसमें भी आप लोग तो जो आए हो यहाँ पर, कौन सा जल्दी आ गए हो। 87 वर्ष हो गए बाबा को नई दुनिया की स्थापना करते हुए। थोड़ा सा टाइम पीरियड रह गया तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ? बाबा कहते हैं मैं आकर के बंधन से छुड़ाए संबंध में बुद्धि योग लगवाता हूं। सतयुग में नए संबंध की प्रारब्ध अभी के पुरुषार्थ से मिलती है। सतयुग की जो भी प्राप्तियां हैं वो अभी के पुरुषार्थ से मिलती है। जितना अभी पुरुषार्थ करेंगे उसके आधार से मिलेगी। जो संबंध को जानते ही नहीं है तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे। जब बाबा को जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे। यह तो जरूर होगा, एक तरफ संबंध खींचेगा और दूसरी तरफ बंधन खींचेगा, यह तो चलेगा ही चलेगा। ये लड़ाई होती है। सतयुग त्रेता में संबंध की कोई बात ही नहीं है। द्वापर कलयुग में भी संबंध की कोई बात नहीं है। इस संगम युग पर ही संबंध और बंधन का ध्यान रहता है। अब तुम जानते हो आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में हम जा रहे हैं। संगम है ही पुरुषार्थ का युग। तुमको ही बंधन और संबंध का पता है।
बंधन में रावण ने लाया है। ईश्वर फिर ईश्वरीय संबंध में ले जाते। बाप तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ जोड़ते हैं। बाबा तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ जोड़ते हैं। क्यों क्यों जोड़ते हैं? कर्म बंधनों से निकालने के लिए। और बाबा को क्या पड़ी है परम धाम से नीचे आके तुम्हारे संबंधों में से बुद्धि निकाल के फिर अपने आप में संबंध में जोड़ने की? हाँ, क्या जरूरत पड़ी है बाबा? बाबा के बच्चे इसलिए। अच्छा, और बाबा के बच्चे हमें परम धाम ले जाने के लिए परम धाम ले जाने के लिए आए। और परम धाम में ले जाके क्या करेगा वो? उसका मन नहीं लग रहा था वहां पे। नहीं, हम बच्चे हैं बच्चे हैं बाबा के, इसलिए बाबा कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाना चाहता हूँ। सुना, पुरानी दुनिया से क्यों बार बार कहता हूँ संबंध बंधनों को छोड़ो? क्योंकि तुम्हें मैं स्वर्ग में ले जाना चाहता हूँ। ये कलयुगी बंधन है, शरीर के बंधन, ये काके चाचे मामे सब कोई सुख देने वाले नहीं है ये तुमको। आज के जितने भी बंधन है, कोई भी बंधन सुख देने वाले हैं क्या? सब स्वार्थ के धागे से बंधे पड़े हैं सब। कोई तुमको सुख देने वाले नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें सुख की दुनिया में ले चलने के लिए आया हूँ बच्चे, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, कोई रोग शोक अनिद्रा अशांति कुछ भी नहीं होगा, है ना। रोग होगा ही नहीं, निरोगी कंचन काया होगी। और शोक होगा ही नहीं क्योंकि अकाले मृत्यु नहीं होगी। अनिद्रा होगी नहीं क्योंकि वहां ऐसा कोई टेंशन वाला कारोबार ही नहीं होगा। समय पर सोएंगे, समय पर उठेंगे। अशांति नहीं होगी क्योंकि किसी चीज का बंटवारा नहीं है, भरपूर होगी। तो बाबा कहते इसलिए मैं तुमको ऐसी स्वर्ग की सुख की दुनिया में ले जाने के लिए आया हूं। स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भक्ति में जो पुरुषार्थ करते हैं वो सब यथार्थ है। यथार्थ पुरुषार्थ तो एक परमपिता परमात्मा ही कराते हैं। कितनी गहरी बात है। बाबा कहते भक्ति में तो सब अयथार्थ पुरुषार्थ कराते हैं, यथार्थ पुरुषार्थ नहीं कराते। अगर यथार्थ पुरुषार्थ कराते तो फिर गति ना हो जाती सबकी। सर्वव्यापी के ज्ञान से परमात्मा से संबंध नहीं हो सकता और ही टूट पड़ता है। अब तुमने बाबा के साथ बुद्धि योग जोड़ा है और स्वर्ग वैकुंठ की राजाई के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। शास्त्रों में तो भगवान वाच अर्जुन के प्रति लिख दिया है। सिर्फ एक अर्जुन थोड़ा ही होगा। भगवान ने राजयोग तो बहुतों को सिखाया है ना, नहीं तो स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन हो। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो कहे कि हम भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ करा रहे। कोई भी साधु संत महात्मा के पास चले जाओ और पूछो कि तुम मेरा पुरुषार्थ कितने जन्म के लिए करा रहे हो। उसको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है। आज तो महात्मा जी ओम शांति कर रहे थे, कल महात्मा जी चले गए, किसके भरोसे छोड़ गए, है ना। लेकिन शिव बाबा गारंटी करते हैं बच्चे मैं आया हूं तुम सबको साथ ले जाने के लिए। बाबा कहते हैं ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही कर सकते हो। ये निश्चय है कि हमारी दैवी राजधानी ड्रामानुसार स्थापन हो रही है। क्या जानते हो तुम? हमारी दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। क्या? ड्रामा के अनुसार होनी ही है ये। हम ना चाहें तो भी जरूर होगी ना। तुम पुरुषार्थ नहीं करना चाहते हो
करो ना करो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन सतयुग तो आएगा। आएगा ही आएगा। तुम रात को सो ना सो, क्या फर्क पड़ता है रात को? हाँ, कोई फर्क पड़ता है? तुम रात को सो ना सो, रात को फर्क पड़ता है क्या? दिन तो निकलेगा। दिन तो निकलेगा ही निकलेगा। तुमने रात सोने के लिए बनाई है, तुम सो ना सो, समय के अनुसार तो सुबह होनी है। इसलिए बाबा कहते हैं सतयुग तो आना ही आना है। इम्पॉसिबल है जो स्थापना ना हो। ड्रामा जरूर स्थापन कराएगा, ड्रामा हमको जरूर पुरुषार्थ कराएगा। कल पहले माफिक, अगर सतयुग में मेरा पार्ट ऊंचा है तो वो पुरुषार्थ कराएगा ही कराएगा। कल पहले माफिक, परंतु चलना है श्रीमत पर। ड्रामा कह करके अपनी मत नहीं चलानी है। जानते हैं ड्रामा अनुसार भारत को स्वर्ग जरूर बनना है, फिर भी उच्च मर्तबे के लिए श्रीमत पर चलना तो जरूर है ना। टाइम भी बाबा बतलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा आया है। बाप कहते हैं संगम युग है ही पुरुषार्थ करने का युग, तो ना ये संगम युग है ही पुरुषार्थ करने का युग। पावन तो सबको बनना ही है। संगम की बहुत महिमा है, वो है नदियों और सागर का संगम। और ये संगम तुम्हारे आत्मा और परमात्मा का। इसलिए क्या कहते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला। सुंदर मेला जब लगे, जब सतगुरु मिले दलाल। तो अभी हमारा मिलन हो रहा है ना परमात्मा के साथ में। सारी दुनिया पतित जरूर बननी है, फिर पतित से पावन दुनिया भी जरूर बननी है। जो भी मनुष्य मात्र है सबको हिसाब किताब तो चुकतू जरूर कर पावन बनना है। ये कयामत का समय चल रहा है। बाबा कहते हैं सृष्टि के परिवर्तन का समय चल रहा है। बिगर पावन बने कोई भी सजनी, सुनो अंडरलाइन करो, पक्का करो, बहुत बड़ी बात बाबा, गहरी भी, समझ की भी और सोचने की, विचारने की बाबा शिक्षा दे रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं सुनो, बहुत ध्यान से सुनो और अंदर ले जाओ। बाबा कहते जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको हिसाब किताब चुकतू तो जरूर कर पावन बनना ही है। ये कयामत का समय चल रहा है। कयामत समझा? सबकी आनी है, सबकी, किसी की अगाड़ी किसी की पिछाड़ी, जाना सबने है, सबने जाना है। ये चला चली का मेला है, सबने जाना है। बिगर पावन बने, मोटे अक्षरों में लिखो, बिगर पावन बने कोई भी सजनी। जब तक आत्मा रूपी सजनी पावन नहीं बनेगी, परम पिता परमात्मा साजन के पिछाड़ी जा नहीं सकती, ना, पिछाड़ी जा नहीं सकती। तुमने देखा है ना, जो मक्कड़ होते ना, मक्कड़, टिड्डियां, टिड्डियां देखे, टिड्डियां, हाँ टिड्डी दल देखा है ना। उसकी रानी उड़ती है तो सब उसके पीछे चले जाते, पूरे के पूरा टिड्डी दल। देखो ये भी कितनी वंडरफुल कहानी है। सारी फसल को खा देते हैं। देखो कितना वंडरफुल खेल है, उसको उड़ा ही नहीं सकते, है ना। किसी खेत पे चली गई तो उड़ा ही नहीं सकते, बताओ कितना वंडरफुल है। मधुमक्खी देखो, उसकी रानी एक जगह से उड़ती है तो उसके पीछे सारी मधुमक्खियां। तो बाबा भी आज पक्का करा रहे हैं क्या, जब उड़ती है ना तो उनका एक लीडर होता है। अब बताओ प्रकृति में किसने उसको लीडर बनाया होगा, सोचने की बात है ना। पूरे टिड्डी दल की एक
रानी है, इसका लीडर किसने बनाया होगा? कोई इलेक्शन लड़े थे उसने? हरिंदर भाई, इलेक्शन लड़े थे उसने? बताओ, बिना इलेक्शन के रानी बन जाती है? एक लीडर होता है, मधुमक्खियों में भी देखो, कौन उनको रानी बनाता होगा कि तू रानी है? यही तो कुदरत है। देखो। जी, सभी जगह कोई ना कोई नेता बनी जाता है किसी भी दल का। एक तुम्हारी मनुष्य सृष्टि में रोज इलेक्शन होते रहते हैं। आज इसका इलेक्शन, आज इसका इलेक्शन, आज इसका इलेक्शन है। आप देखो, पशु पक्षियों को देखो, गांव में देखना आप, बड़ा कई बार कई चीजें बड़ी सुंदर लगती हैं। एक जानवर जा रहा होगा, उसके पीछे सब देखो लीडरशिप कैसे चलती, कोई आगे पीछे तो हो जाए। कई बार आप सागर के किनारे देखना, कई बार नदियों के किनारे देखना, जहां पर वो होते हैं ना, हंस होते हैं, या सागर में जो नदियों में क्या बोलते हैं उसको, है ना, क्या बगुले बगुले भी एक साथ चलते हैं। बगुलों को क्यों याद करना? अच्छी अच्छी चीजों को याद करो। हंस को याद कर लेंगे। हंस होते हैं, और भी तो होती है बतखें। बतख को देखो, कितनी एकता होती है उसमें, एक के पीछे सारी बतख कितनी लाइन से चलेगी। जल मुर्गी होती है, जल मुर्गी। हाँ, जल मुर्गी। बतख आप नक्की झील में देखो, कभी माउंट आबू जाना ना, एक साथ झुंड की झुंड चलेगा। उनके तो कोई इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, बिना इलेक्शन के रानी राजा बन जाते हैं। कीड़ियाँ देखो, कीड़ियाँ एक के पीछे चलेगी लाइन। देखो कितना एकता। एक मनुष्य है जिसकी वृत्ति इतनी नीचे गिर गई है कि उसको अपने आप में फेथ ही नहीं है कि अब में से कौन बड़ा। तो बाबा कह रहे हैं, तुमने देखा मक्खर टिड्डियां जब उड़ती है तो उसका एक ही लीडर होता है, उनके पिछाड़ी सारा झुंड उड़ता है। ये भी ऐसे है, साजन आया है हमको गुलगुल बनाने के लिए। सुना, पतियों का पति परमेश्वर गाते थे, अब वो आया है हम आत्मा रूपी सजनियों को गुलगुल सुंदर बनाने के लिए। तुम सभी पावन बन जाएंगे, फिर जब मैं आऊंगा, जब मैं जाऊंगा तो तुम सभी आत्माएं सजनिया ढेर की ढेर मेरे पिछाड़ी में भागेंगी। तुम सजनिया भी जानती हो कि हम ये शरीर छोड़कर भागेंगे साजन के पिछाड़ी। भगवान एक है और भक्तियां तो अनेक है। कोई किसको मानते हैं, कोई किसको मानते हैं। कोई कहते हैं संसार बनाएंगे, लो जी खा रहे पी रहे ऐश कर रहे हैं, फिर कहते हैं संसार बना ही नहीं है। जिसने जो कहा उसको मान लिया। अपनी मत अथवा मनुष्य मत को ब्रह्म कहा जाता है। बाप आकर के सब भ्रम से छुड़ा देते हैं। ये है ही दुख धाम। अब सुख धाम में जाने के लिए श्रीमत मिल रही है। निराकार बाप की मत मिल रही है। साकार मनुष्य से कभी भी श्रीमत नहीं मिल सकती है ना। आप कितना भी चाहे बाबा के घर में आ रहे हो, रोज क्लास कर रहे हो, लेकिन अगर आपस में किसी से राय सलाह करोगे ना, कभी आपकी उन्नति नहीं होगी। देख लेना, लिख लो मोटे अक्षरों में। आपस में कितना भी कोई 50 साल से ज्ञान में चल रहा है, रोज क्लास में आ रहा है, और उसकी जाके राय लोगे, कभी आपकी उन्नति नहीं होगी। ये समय को वरदान है, एक शिव बाबा की श्रीमत से तुम्हारा कल्याण हो सकता है। या निमित्त जिनको बाबा ने बना के बिठाया, उनसे राय करो ना, जो कुछ भी राय करनी है, आपकी उन्नति होगी। आप देख लेना। आज तक हमने 45 वर्ष हो गए हैं बाबा के घर में सेवा, ईश्वरीय सेवा करते हुए, और बचपन से बाबा के घर में आ रहे, ज्ञान सुना है। हमने कभी नहीं देखा जिसने आपस में संग किया, एक दूसरे की मत मानी, गया बेड़ा पार। पता चल जाता है अब ये डूबने वाला है। जिसने बाबा से संबंध ठीक रखा, निमित्त दीदियों से संबंध ठीक रखा, वो आज तक बाबा के घर में पुरुषार्थ करके तेजी से आगे बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। क्या ज्ञानचंद भाई, तो ना। और जिसने आपस में ग्रुपबाजी की, गए काम से। तो बाबा कहते, रावण राज्य में आसुरी संप्रदाय को सिवाय परमपिता परमात्मा के श्रीमत कोई भी
दे नहीं सकता, जिससे वो श्रेष्ठ बने। दिन प्रतिदिन मनुष्य और ही भ्रष्ट होते चले जाते। उन सब की उतरती कला है और अब तुम्हारी चढ़ती कला है। चढ़ती कला तेरे माने। जब बाबा की मुरली क्लास में सुबह आते हो, अमृत वेला करते हो ना, उस समय पक्का कर लो, चढ़ती कला। तू अमृत वेला उठेगा तो दूसरे भी उठेंगे, तू अमृत वेले क्लास में जाएगा तो दूसरे भी जाएंगे। अगर तुमने करवट लेके यूं आंख बंद करके ले, ओके ये भी तो सो रही है ना, मैं भी सो जाता हूँ, हो गई ना उतरती कला, है ना? इसलिए तेरे चढ़ती कला तेरे माने। दिन प्रतिदिन मनुष्य और ही भ्रष्ट होते जाते हैं। उन सब की उतरती कला है, अब तुम्हारी चढ़ती कला है। तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो, फिर उतरती कला शुरू होती है। देवता से क्षत्रिय, वैश्य और फिर शूद्र बनेंगे। अब चढ़ती कला है। चढ़ती कला तेरे माने सर्व का भला। सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे और तुम जीवन मुक्ति में चले जाएंगे, तो ना जाएंगे सब मुक्ति धाम में जाएंगे, परम धाम में सब जाएंगे। फिर वहां से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जैसा जिसने पुरुषार्थ किया होगा उसके अनुसार मुक्ति में आएंगे, जीवन मुक्ति में आएंगे। भारत कभी भी खाली नहीं होता। स्वर्ग जब होता है तो और कोई खंड नहीं रहता। इस्लामी, बौद्धी आदि तो सब बाद में आते हैं। उनके पहले चंद्रवंशी रामराज्य था, उनके पहले सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। क्राइस्ट नहीं था तो बौद्धी थे, बौद्धी नहीं थे तो इस्लामी थे, इस्लामी नहीं थे तो रामराज्य था, रामराज्य नहीं था तो उससे पहले सूर्यवंशी। तो उल्टा चक्कर घुमा दिया, है ना? बाबा कहते अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों घराने ही नहीं है। कितनी गहरी बात बताई बाबा ने, फिर से सुनो। जब स्वर्ग होता है ना, जब सतयुगी दुनिया होती है तो कोई दूसरा खंड नहीं होता। फिर क्या बताया, इस्लामी, बौद्धी आदि तो सब बाद में आते हैं। अब सुनो, उनके पहले चंद्रवंशी रामराज्य था। जब इस्लामी आए थे तो उससे पहले चंद्रवंशी राज्य था। उनके पहले सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। जब क्राइस्ट नहीं थे तो बौद्धी थे, बौद्धी नहीं थे तो इस्लामी थे, इस्लामी नहीं थे तो उससे पहले राम राज्य था, चंद्रवंशी थे, और उससे पहले सूर्यवंशी थे, और अब तो न सूर्यवंशी है ना चंद्रवंशी है, दोनों ही घराने नहीं है। अब बाप आकर के 3 धर्म स्थापन करते हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये यहाँ बुद्धि में बिठाओ। हमें बाबा के घर में आना क्यों जरूरी है? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी हाँ बहन जी कह रही थी इसलिए सुबह क्लास में आना है, नहीं। बहन जी के कहने से नहीं आना है। क्यों आना है? क्योंकि यहाँ पर मैं क्या करने आ रहा हूँ? मैं स्वर्ग में जाने के लिए देवी देवता बनने का पुरुषार्थ करने आ रहा हूँ। मुझे देवी देवता बनना। हम तो बनेंगे देवी और देवता। देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। शूद्र कभी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। ब्राह्मणों को ही ब्रह्मा के द्वारा श्रीमत मिलती है। सुना कितना ऊंचा नशा चढ़ाते हैं बाबा। ब्राह्मणों को ही श्रीमत मिलती है ब्रह्मा के द्वारा, जिससे तुम श्रेष्ठ देवता बनते हो। बाकी बहुत थोड़ा समय है। विनाश आया कि आया। इस बम्बोर को कब आग लगेगी कुछ मालूम नहीं है, कब परिवर्तन होगा मालूम नहीं है। देखा रोज दुनिया में कितने हादसे होते, पता है? मौत कहाँ पर खड़ी है, हमारी मौत कहाँ पे खड़ी है पता है? कितना बड़ा हादसा हुआ, सुना ना? ये मोरबी का कितना बड़ा हादसा हुआ। वो तो एक मात्र एक पुल था, ऐसे तो हजारों पुल बने हुए हैं संसार में।
और हजारों पुल ऐसे बने हैं मोरबी जैसे। करके कोई कारण आज बता रहे हैं, एक भूकंप आता है सारे पुल क्या होंगे। अभी देखा ना पिछले दिनों बाढ़ आई, पानी बरसा, कितने पुल टूटे। तो ये सब कुछ तो होना ही है बाबा, इसलिए रोज पक्का कराते बच्चे। विनाश घड़ी नजदीक है, गफलत में न को, काल नगारा बज गया फिर पछताए क्या हो। बोलने साथ, विनाश घड़ी नजदीक है, गफलत में न को, काल नगारा बज गया फिर पछताए क्या हो। फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। तो बाबा पक्का करा रहे, विनाश आया कि हालतें बिगड़ती रहती हैं, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। अगर एक ने बॉम्ब चलाया तो दूसरे भी चलाने लग पड़ते। तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन वैकुंठ देख कर आते हो, साक्षात्कार होता है। कृष्णपुरी का भी साक्षात्कार होता है। बाकी वहां जा नहीं सकते, जाने का समय तो तब होगा जब शिव बाबा साथ में ले जाएंगे। बाकी तो साक्षात्कार होता है। और ये भी एक बड़ा विचित्र सीन होगा, शिव बाबा साथ में ले जाएंगे, ये भी एक बड़ा सीन होगा। अच्छा है ना। शिव जी की बारात देखी है, दुनिया में शिव जी की बारात निकालते हैं, देखी है, सुनी है, क्या होता है उसमें? अच्छा भूत याद है, बाकी नहीं होता, कहता भूत होते हैं उसमें, और कुछ नहीं होता। सारी वैरायटी होती है, सारी वैरायटी। पहले शिव जी होते हैं, फिर पार्वती साथ में होती है, फिर आगे, फिर उसके पीछे कौन होता है? उसके पीछे देवी देवता होते हैं, उसके पीछे ऋषि मुनि होते हैं। पहले भूत जरूर याद आते थे। चलो कहने का मतलब भूत भी शामिल है जी। हम भूत थोड़े ही है, हमें भूत बन के थोड़े ही जाना है, शिव जी की बारात में जाना है तो आत्मा है, तो ठीक है, फिर आपको भूत बनना है। हम क्यों भूत बने? भूत ना बने हमारे दुश्मन भी, हम क्यों भूत बने, है ना। नंदी बनो, आगे आगे चलो, है ना। शिव जी की बारात में नंदीगण आगे थे, उनके जो नंदीगण थे वो सबसे आगे थे। देखो ये भी कितनी बड़ी बात है, जो शिव परमपिता परमात्मा को लीड करे, कितनी बड़ी बात है। परमात्मा भी उनके पीछे, नंदी उसके आगे, है ना। और उसके बाद परमपिता परमात्मा को, शिव जी को, पार्वती को, फिर देवता। कितना सिंपल, कितना तरीके से बताया है। उसके बाद देवताओं के बाद ऋषि मुनि, सप्त ऋषियों का गायन है, वो सप्त ऋषि थे उस बारात में। उसके बाद जो दूर दूर के राजाएं देवताएं होते, छोटे बड़े, वो देवियां, है ना, छोटी बड़ी जो भी देवियां, उसके बाद दिखाते हैं लंगड़े लूड़े, फिर उसके बाद दिखाते, सबसे लास्ट में दिखाते हैं भूत पिशाच सब कुछ। तो अभी संगम युग पर क्या है, गीत भी बना हुआ है हमारा, शिव जी की बारात जाने वाली है, कौन बनेगा राजा, कौन बनेगी रानी। अब अपना अपना पार्ट निश्चित कर लो। शिव बाबा को लीड करना है, आगे नंदी बन के जाना है, या शिव जी पार्वती के साथ उस रथ में भी बैठते हैं ना कुछ लोग, उस रथ में साथ में बैठना है, या उसके पीछे जो देवता होते हैं, उसमें भी देवताओं में भी मुख्य होते हैं, पहले ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, फिर वो दूसरे देवता होते हैं, है ना, फिर और देवताएं होते हैं, फिर उसके बाद ऋषिगण होते हैं। तो अपना अपना स्थान निश्चित कर लो, कहाँ पे होना है। बोले भाई कहाँ पे होंगे? कहाँ होंगे? शिव जी वाले रथ में होंगे, या शिव जी के पीछे जो चल रहे होंगे देवता, उसमें होंगे? हैं? हम तो नंदी बनना चाहते हैं। अच्छा नंदी बनना चाहते हो, ये भी अच्छी बात है, ये भी एक नशा है। जो शिव बाबा के कार्य में अभी सहयोगी बन रहे हैं वो सब नंदी हैं। जो शिव बाबा के कार्य में इस समय तन से मन से धन से सहयोगी कर रहे हैं, वो सहयोग दे रहे हैं, वो सब कौन है? इस समय नंदी है सब। अच्छा तो बाबा कह रहे हैं बिगड़ने का टाइम नहीं लगता है, कृष्णपुरी का साक्षात्कार भी होता है। जाने का समय तब होगा जब शिव बाबा साथ में ले जाएंगे, बाकी साक्षात्कार होता है। अब तुम्हारा मुझ ईश्वर के साथ संबंध जुटा है, तुम्हारी रावण राज्य की तरफ पीठ है और मुंह राम राज्य की तरफ।
अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, वर्ण अविनाशी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। तुम ब्राह्मणों को वर्षा दादे से मिलता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला, राजयोग सिखलाने वाला तो शिव बाबा ही है ना। ये ईश्वरीय वर्षा आधा कल्प चलता है, फिर मिलता है आसुरी वर्षा। चढ़ती कला 21 जन्मों के बाद पूरी होगी, फिर आसुरी राज्य होगा। असुर ये रावण है ना। परमपिता परमात्मा को कहा जाता है बिंदी मिसल। दुनिया ये नहीं जानती है शिव का रूप क्या है, वो समझाते हैं। वो समझते हैं बड़ा लिंग है। बाबा कहते जैसे तुम आत्मा बिंदी मिसल हो ना, वैसे मुझ परमात्मा का रूप भी बिंदी मिसल है। जैसा तुम चमकता हुआ सितारा हो ना, वैसे मैं भी चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं सदैव परम धाम में रहता हूँ, जन्म मरण में नहीं आता हूँ। तुम जन्म मरण में आते हो ना। मैं पतित पावन हूँ, तो जरूर मुझे परम धाम में रहना पड़े। अभी तुमको मैं पावन बना रहा हूँ। ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। हमारी बुद्धि में हमेशा क्या बैठा रहे कि अभी हम पतित से पावन क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हमारी प्राप्ति बहुत बड़ी है। किस जन्मों के लिए बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। पुरानी दुनिया को सिर्फ बुद्धि योग से भूलना होता है। कहते भी हैं ये बच्चा अथवा ये धन किसने दिया, तो कहेंगे ईश्वर ने दिया। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये सब कुछ खत्म हो जाने वाला है ना। रोज बाबा इशारा दे देते हैं, बच्चे ये तुम जिस दुनिया को देख रहे हो ये सब कुछ खत्म होना है। अभी हमको नई दुनिया में जाना है, इसलिए ममत्व मिटाए नए में जोड़ना है। कलयुग के बाद सतयुग आना है। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है, ये फिर बेहद का दिन और रात की बात है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध और आधा कल्प है भक्ति। जब तमो प्रधान जड़जड़ीभूत हो जाते हैं तब मैं आता हूँ। अभी तो भक्ति भी व्यभिचारी है। मुझे कण कण में चिक्कर बिस्तर में कह देते हैं। पत्थर को पूजा के लिए रखते हैं, पत्थर को ही शिव कहते हैं। पूजा के लिए पत्थर की प्रतिमाएं बनाई हैं। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। बाबा कहते सब सामग्री है। जन्म जन्मांतर यज्ञ तप तीर्थ आदि करते आए, शास्त्र पढ़ते आए। बाबा कहते इन सब से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। तुम खुद कहते हो हे पतित पावन आओ। पतित आत्माएं तो जा नहीं सकती। समझाते तो बाबा बहुत अच्छी तरह से हैं। गीत भी है ना कि अब थोड़ा सा धीरज रखो, श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब दुख क्या समझाया बाबा ने? श्रीमत पर चलो। क्या? बाबा के श्रीमत पे चलो। श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। 21 जन्मों के लिए, 21 जन्मों के लिए तुम विश्व का मालिक बन जाएंगे। एक ही पारलौकिक बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं। वहां दुख की कोई बात ही नहीं है। तुम 5000 वर्ष के बाद बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। जो आकर थोड़ा बहुत सुनते हैं वो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, है ना। ज्ञान सुन के चले गए, छोड़ के चले गए, आ जाएंगे बाबा कहते स्वर्ग में, परंतु ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। जितना योग में रहेंगे और जितना मन वचन कर्म से पवित्र बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। शिव बाबा की याद में रहना है ना। तुमको क्या करना है? शिव बाबा की याद में रहना है और सृष्टि के चक्र को फिराना है। दूसरों को भी समझाना है ना। जितना तुम दूसरों को समझाते जाएंगे उतना तुमको ऊंच पद मिलेगा। बाबा कहते हैं
बहुत अच्छी बात बाबा कहने जा रहे हैं। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? मुझे याद अच्छे बच्चे मुझे बनो, याद करो। हाँ, अच्छे बच्चे बनो, अच्छे बच्चे काम बनो, करो, अच्छे काम करो। और क्या कहते हैं? बुरे काम से दूर रहो, कर्म बंधनों से मुक्त बनो। और क्या कहते हैं? मेरे से संबंध जोड़ो। मेरे से संबंध जोड़ो। और जोड़ लगा लो। औरों को भी आप समान बनाओ। और उनको भी आसमान बनाओ। और बाबा कहते हैं, अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करना है। दुनिया की ऐसी ऐसी आत्माएं हैं जो अजामिल जैसी पापी हैं, उनका भी तुम्हें उद्धार करना, उनका भी तुम्हें कल्याण करना है। ये कह के नहीं छोड़ देना ये तो शराबी है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है ना। एक बार हमारे पास कोई भाई आए, अच्छे थे, समाज में रितुआ था उनका ऐसा, तो लेकिन उनका रहन सहन, खाना पीना वो सब ठीक नहीं होगा, है ना? होता है आजकल समाज में ऐसा ही। तो मेरे पास एक गुरु बना के आ गए, कहते बहन जी थोड़ा सावधान रहना है इनसे। मैंने कहा क्यों? कहते इनका ऐसा ही है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपने इशारा दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, समझाया। लेकिन मैं ऐसा तो नहीं कह सकती हूँ ना। फिर थोड़े दिन के बाद एक ग्रुप आया, कहते आप उनको है ना टाइम फिक्स कर दो, है ना, इसी टाइम पे आना, इसके अलावा नहीं आना है। मैंने कहा अच्छा, टाइम फिक्स कर देते हैं, कोई बात नहीं है। टाइम पूछेंगे उनसे कौन सा टाइम सेट होता है, उसके अनुसार ही उनको बोलेंगे ना, तो ना। तो ऐसी कोई आत्माएं बाबा के घर में आए तो क्या उनका कल्याण नहीं करना है? हाँ, लेकिन 7 दिन करना है बस, इससे ज्यादा नहीं, है ना। 7 दिन में अगर उसने जीवन परिवर्तन करना है तो कर लेंगे। अगर उनका लक्ष्य होगा परिवर्तन करने का और बाबा ने उसका बेड़ा पार करना होगा तो उनको ज्ञान समझ में आ जाएगा। तो ऐसे बहुत बाबा के घर में बच्चे आते हैं, ये कह के तो उनको छोड़ नहीं सकते ना, ये तो ऐसा है, इसको आश्रम पे नहीं आने देना। ये तो परिवर्तन का स्थान है, तो आएंगे ना, कोई सुधरेले भी आएंगे, कोई बिगड़ेले भी आएंगे। कल्याण तो हमने सबका करना है ना। तब बाबा कहते बच्चे तुम्हें क्या करना है? अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करना है, उनका भी कल्याण करना है, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज के लिए बाबा का होमवर्क, मृत्यु लोक के बंधनों में रहते हुए मृत्यु लोक के बंधनों में रहते हुए सुख के संबंध को याद करना है। भले मृत्यु लोक के बंधनों में रहो, परंतु अब रह रहे हो तो निभाना तो पड़ेगा ना। ये थोड़ी सब घर छोड़ के यहाँ आश्रम पे आके बैठ जाएंगे, रहना तो घर में ही है ना। अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि को भटकाने से छुड़ाना है। अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि को भटकाने से छुड़ाना है। इधर उधर जो भटक रही है उसको भटकाने से छुड़ाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है। आज नहीं तो कल
खत्म तो होना ही है ना इस दुनिया में। स्वर्ग तो तभी आएगा ना जब तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो खत्म होगा तो स्वर्ग आएगा ना। खत्म होनी है, इसलिए ममत्व मिटा देना है। सभी भ्रमों से बुद्धि योग निकालने के लिए, कौन क्या कह रहा है, वो ऐसे कह रहा है। अभी भी हमारे पास कई भाई बहन आ जाते हैं, पता नहीं किस किस को सुनते रहते हैं। जितने लोगों की बातें सुनोगे उतने उनके विचार होंगे, तो ज्यादा झंझट में क्यों जाते हो। केवल बाबा की मुरली सुनो ना बस। बाबा मिला सब कुछ मिला, एक गीत है ना, बाबा मिला सब कुछ मिला। बाबा की मुरली सुनो ना बस, और क्यों इधर उधर चाकना करते हो। सब भ्रमों से बुद्धि योग निकालने के लिए श्रीमत पर चलना। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। कोई भी बात हो, आ हो, बा हो, निंदा हो, स्तुति हो, जय हो, पराजय हो, लाभ हो, हानि हो, बस स्टॉप लगा दो उसको। क्या, क्यों, कैसे, ऐसे के चक्कर में नहीं जाओ। किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर, हो गई ना जो घटना घटनी थी घट गई ना, जो समस्या आनी थी आ गई ना। समस्या का समाधान ढूंढो, कोई भी समस्या आ गई उसका समाधान ढूंढ लो। फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। कोई भी बात को खींचो नहीं, कहीं इलास्टिक की तरह खींचते रहते बात को। इलास्टिक को खींचा है कभी? इलास्टिक जो होती है, खींचो उसको, खींचती चली जाती है, लेकिन जब वो टूटती है तो उतनी चोट से तुमको ही लगेगी। इसलिए कोई बात आई है तो उसको इलास्टिक की तरह मत खींचो, नहीं तो वो बात तुमको उतना ही चोट पहुंचाएगी, उतना ही परेशान करेगी तुमको, तो ना। तो समाप्त करने वाले सहज योगी भव। सभी पॉइंट का सार है पॉइंट बनना। पॉइंट रूप में स्थित रहो तो क्वेश्चन मार्क की क्यू समाप्त हो जाएगी। जब किसी भी बात में क्वेश्चन आए तो फुल स्टॉप की बिंदी लगा दो। फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन है, बड़ी अच्छी बात बाबा कह रहे, मजा आ गया। गीता का 18वां अध्याय, क्या गीता का सार, जो होगा वो भी अच्छा, क्या सुरजीत, जो हुआ वो भी अच्छा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा अच्छे से अच्छा ही होगा, क्योंकि संगम युग है ही अच्छे से अच्छा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्यों अच्छा होगा, क्योंकि जो समय चल रहा है वो है ही अच्छे से अच्छा। और क्यों अच्छा होगा, क्योंकि मेरा जो बाप मिला है ना मुझे, वो सत्यम शिवम सुंदरम है, उसके जैसा दूसरा संसार में कोई है नहीं है। तो जब वो अच्छा है तो उसके साथ में जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। अच्छा कहने से अच्छा ही हो जाता है। इससे सहज योगी जीवन का अनुभव करते रहेंगे। अगर अच्छा से अच्छा सोचते रहेंगे तो क्या होगा, सब कुछ सहज सहज लगेगा। स्लोगन, स्नेह सहज याद का साधन है। बाबा से प्यार, बाबा से स्नेह है, तो ये स्नेह क्या है, सहज याद का साधन है। स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना।
तो आज का रूहानी इंजेक्शन है, मैं प्यार के सागर की याद में रहने वाली, मैं प्यार के सागर की याद में रहने वाली परमात्म स्नेही सहज योगी आत्मा हूं। ठीक है, ओके। ओम शांति शांति।